अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही मज़े की मैकरोनी बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही पसंद आएगी। तो इस अच्छी सी मैकरोनी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैकरोनी को सिंपली बॉईल कर लिया 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के। तो उसको मैंने बॉईल कर लिया और बॉईल करके उसको मैंने ठंडा पानी इस पर डाल के तो स्ट्रेनर में निकाल के और उसको मैंने साइड पे रख लिया। इसके बाद हमने चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लेना। हाफ़ के जी मैंने तो चिकन लिया था बोन्स वाला और हाफ़ कप उसमें से चिकन स्टॉक मैंने निकाल के तो बचा लिया था और बाकी मैंने चिकन को श्रेड कर लिया जैसे सिंपली चिकन को करते हैं। और वेजिटेबल्स में मुझे 3 शिमला मिर्च चाहिए और उसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया और 1 अदद मीडियम साइज़ की आपको प्याज चाहिए होगी और 2 अदद ग्रीन चिलीज़ बड़ी वाली मैंने सिंपली सेंटर से हाफ़ कर दी थी। अगर छोटी हैं तो आप 4 ले लें और अगर बहुत बड़ी हैं तो 2 इसके लिए काफ़ी होंगी। और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर मैंने छिलके उतार के बारीक बारीक क्यूब्स में उसको मैंने काट लिया था छोटे। और 1 कटोरी में मैंने बर्तन बचाओ मुहिम के तहत एक ही कटोरी में मैंने सारी चीज़ें डाल ली और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप, 2 टेबलस्पून विनेगर और 3 टेबलस्पून मैंने हॉट सॉस चिली सॉस जो होता है वो डाला था। और फिर मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल लेके पैन में डाल के तो 1 टेबलस्पून गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो मैंने ऑयल में डाल के इसको हल्का सा मैंने कुक करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद स्पाइसेस में मुझे चाहिए 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काले मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है क्योंकि ये घर की खुश करके वो पीसी हुई हैं मैंने मिर्चें, तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। अगर आप बाज़ार की ले रहे हैं तो वो इतनी तेज़ नहीं होती, तो वो हाफ़ से 1 टीस्पून इसमें जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें फिर लहसुन में डाल के आपने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और फिर इसमें जो सॉस सारे एक कटोरी में मैंने डाले थे, चिली गार्लिक केचप थी, सोया सॉस था, सिरका था और हॉट सॉस जो था, वो तीनों चीज़ें आपने इसमें डाल के 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे आपने उसको कुक करना है। और फिर कुक करने के बाद आपने जो चिकन स्टॉक हाफ़ कप जो मैंने साइड पे रखी थी वो आपने इस वक्त इसमें ऐड कर देनी है। और वो ऐड करके तो साथ ही आपने उसको मिक्स करके और जो मैकरोनी बॉयल थी वो इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, अब आग आपने तेज़ रखनी है, मीडियम या स्लो नहीं करनी है। और इस मैकरोनी को आराम आराम से आपने खोलना है। जैसे मैं ऑयल लगा के नहीं रखती तो इस वजह से ये जैसे साथ साथ जुड़ जाती है लेकिन बिल्कुल नहीं चिपकी होती कि फिर खुलती नहीं है। ये आराम से खुद ही खुल जाएगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको पलट के और जहाँ जहाँ से ये जैसे खुलती है मैं इसको खोल देती हूँ। अच्छा, इधर एक और बात भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आप मैकरोनी बॉयल कर रहे होंगे तो आपने मैकरोनी को ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी तो आपने उसको फ़ौरन निकाल लेना है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मैशी करके निकालते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही टूट फूट जाती है। अब मैंने इसमें जो श्रेडेड चिकन था वो डाल दिया है और जो टमाटर थे वो बिल्कुल जैसे राइप टमाटर था, नर्म था और बहुत ही मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए थे, तो वो मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ। आग आपने कम नहीं करनी, फुल स्पीड पे इसको रखना है, हाई पे। और सारी वेजिटेबल्स मैंने इस वक्त डाल दी हैं और आपने इसको जस्ट अच्छे से मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से। और ये सारी सब्ज़ियाँ खुद ही इसमें सॉफ्ट भी हो जाएंगी, कुक भी हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर मैकरोनी में आ जाएगा, सब्ज़ियों का भी, चिकन स्टॉक का और सारे सॉस का। अगर आप चाहें तो आप सब्ज़ियों को स्टर फ्राई करके फिर डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह भी जो सारी सब्ज़ियाँ वो कुक होती हैं, कच्ची बिल्कुल भी नहीं होती हैं, अनलेस कि आप उसको मोटा मोटा कट नहीं करते हैं या कुछ लोग जैसे क्यूब्स में कटिंग करते हैं तो फिर हो सकता है कि वो कच्चा होने का चांस हो, लेकिन ये बहुत ही बारीक काटा हुआ है तो ये इसी में कुक हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। टमाटर भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल जैसे गायब हो जाता है उसमें। फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही कवर करके रख देना है। आग आपने स्लो बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपका नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर आप मीडियम कर दें, लेकिन स्लो बिल्कुल ना करें वरना वो सारा पानी छोड़ देती हैं सब्ज़ियाँ और वो जैसे अजीब सी वो चीज़ बन जाती है। तो मीडियम रखें अगर आपका नॉन स्टिक नहीं है, और अगर आपका नॉन स्टिक है तो आप फुल पे रखें तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। और उसके बाद आपकी मज़ेदार मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। सब्ज़ियाँ भी सारी सॉफ्ट होंगी और बिल्कुल भी जैसे वो
बहुत ही जैसे देख के ना बंदे का दिल खुश हो जाता है, ऐसी मैकरोनी होगी और खा के भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।